हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ, योर लव लाइफ आफ्टर मैरिज। आपकी मैरिज के बाद आपकी लव लाइफ, ओवरऑल लव लाइफ कैसे जाने वाली है, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होंगी, आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की केमिस्ट्री बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, आप दोनों की लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है, कितना सेटिस्फाई फील करेंगे फ्यूचर स्पाउस आपको पाके वो कितना सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगी, एंड आप खुद के मैरिज लाइफ को लेकर कितना सेटिस्फाई फील करोगे। बेसिकली सेटिस्फेक्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे एंड केमिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल के ऊपर कैसे रहने वाली है आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ। ठीक है, तो आपके सामने है दो पाइल 1 एंड पाइल 2। आप देखो दो कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर रेड कलर का एक कार्ड है जहाँ पर बहुत हार्ट है, ठीक है, एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पर पर्पल कलर का एक कार्ड आप देख रहे हो। तो आप देखो कौन सा कार्ड से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, कलर पिक्चर से कौन सी कार्ड आपको खुद की तरफ ज़्यादा बुलाती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पिक कर सकते हो खुद के पाइल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है आफ्टर मैरिज, आप दोनों की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, आप दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल, एंड ऑल्सो आप दोनों की लाइफस्टाइल कैसे जाने वाली है, करियर मनी कैसे जाने वाली है, ओवरऑल हम लोग देखेंगे। तो ये आपकी मेन कार्ड है। यहाँ से यही पता चलता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही सिक्योर बॉन्डिंग होगा। आप बहुत ही सिक्योर, सेटिस्फाई महसूस करोगे खुद के फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एंड यहाँ पर जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल दिख रहा है कि अगर आप वुमेन हो तो आप बहुत ही इमोशनल रहोगे आपके खुद के फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एंड अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी वाइफ बहुत ही इमोशनल रहेंगे खुद आपकी तरफ। ठीक है, एंड आप उनके लिए एक प्रोटेक्टर जैसे फील करोगे, मतलब आपको एज अ प्रोटेक्टर देखेंगे। आप दोनों में प्यार बहुत होगा, बहुत रेड एनर्जी है तो बहुत ही प्यार होगा। ठीक है, प्यार बहुत होगा, गहरा प्यार होगा, एंड आप दोनों ही इमोशनल रहोगे। तो इनका मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज है। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life of love. Yes, तो ये आपकी मेन कार्ड है। यहाँ से यही पता चलता है आपकी ओवरऑल मैरिज लाइफ में। यहाँ पर ना मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बहुत ही इमोशनल रहोगे, तो कौन सही है एंड कौन गलत है आप उतना नहीं देखोगे। आपको सिर्फ जो फील होगा, जो आपको ऐसा फील होगा कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, आप देखोगे कि वो ही हो रहा है। ठीक है, या फिर आप वो ही करना चाहोगे। ठीक है, एंड बहुत कुछ सिखाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी मैरिज लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आप जानोगे लाइफ के बारे में एंड लव लाइफ के बारे में, प्यार क्या होता है इसके बारे में आप आफ्टर मैरिज बहुत कुछ जानोगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होंगी। ठीक है, एंड आप एकदम दिल से कनेक्ट करोगे। यहाँ पर बहुत रेड एनर्जी है, एकदम दिल से दिल तक मैसेज यहाँ पर होगा आप दोनों में। ठीक है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, प्यारा सा बॉन्डिंग होगा, स्पेशली वुमेन जो है वो ज़्यादा प्यार देंगे। ओके, सो चलो पाइल 1 पहले देख लेते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है, आप दोनों की बॉन्ड कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो पाइल 1 के लिए देख लेते हैं कि पाइल 1 की खुद के फ्यूचर स्पाउस के साथ केमिस्ट्री या फिर बॉन्ड आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है। ठीक है, आफ्टर मैरिज। ओके, इम्प्रेस देखो कितना कार्ड, एंड ये ओके बहुत सारा कार्ड है, मैं नहीं लूँगी, एक एक करके। पाइल 1 के लिए ओके, एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है। मैंने आपको जो बोला यहाँ पर बहुत सारा रेड एनर्जी है, तो ये बहुत ही मतलब फिजिकली अट्रैक्शन होना। ठीक है, एक दूसरे में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा आप दोनों में। ठीक है, फिजिकली आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड होंगे एंड बहुत ही ऑब्सेस्ड रहोगे। ठीक है, बहुत ही ऑब्सेस्ड आपकी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर ऑब्सेशन की तरह दिख रहा है कि आप बहुत ही ऑब्सेस्ड फील करोगे, मतलब उनको हमेशा टच करना, उनके लिए सोचना, उनको पाना ऑल टाइम, एंड इतना मिस करोगे अगर थोड़ी टाइम के लिए भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने ना हो। यहाँ पर भी देखो एक इंसान कैसे एक इंसान को पकड़ के रखा हुआ है, तो वही बात, थोड़ी टाइम के लिए अगर वो आपके सामने ना हो तो आप बहुत ही यहाँ पर व्यस्त हो जाओगे, तो बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन हो जाएंगी, एंड टोटल टाइम में आप बहुत ही ऑब्सेस्ड रहोगे। केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, आप दोनों की बॉन्ड यहाँ पर अच्छा होगा, बट बहुत बार ना आप कंट्रोल करना चाहोगे। ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आप दोनों को कंट्रोल करना चाहोगे। यहाँ पर भी आप अगर देखो आपके जो मेन पिक्चर्स था वहाँ पर एक लड़का जो कि सामने में दिख रहा है। ठीक है, एंड एक लड़की है जो कि उनको पकड़ के रखा हुआ है, राइट। तो यही बात कि एक दूसरे को कंट्रोल करना, कि कोई सामने जाना चाहते हैं, कोई आगे जाना चाहते हैं, एंड कोई आके कंट्रोल कर रहा है कि नो मुझे भी लेके जाओ, या फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी।
इस टाइप का कनेक्शन, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही ऑब्जेशन एंड थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा सा डोमिनेट भी ये कर सकता है एंड केमिस्ट्री बहुत होगा, माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री, ठीक है, बेडरूम केमिस्ट्री वाओ, ठीक है, यहाँ पर बहुत रेड एनर्जी है, बहुत ही प्यार होगा, एकदम टूट के प्यार करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हार्मिट है, इम्प्रेस है, क्या ही मैं बोलूँ, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यहाँ पर हार्मिट कार्ड आया है ना, हार्मिट मैंने आपको बोला कि बहुत कुछ सिखाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, ठीक है। आप दोनों की बॉन्डिंग एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है काइंड ऑफ, मतलब आप दोनों का एक साथ आना सब कुछ एक स्पिरिचुअली समथिंग कुछ है, जहाँ पर आपके भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को पाके आप लाइफ लेसन या फिर बोलो लाइफ में बहुत कुछ जानना, प्यार के मामलों में एंड खुद को आप पहचान पाओगे, ठीक है। एंड हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बार आपको लोनली भी फील करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और काम पे बिजी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। एक बार आप अकेला फील करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर इस टाइम पे आपके साथ होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। बट बहुत ही सेल्फ अवेकनिंग आपकी होगी, बहुत कुछ आप में ट्रांसफॉर्म होगा। शादी के बाद आप देखना बहुत सारे लोग जो कि पास्ट से आपको जानते थे वो आपको आके बोलेंगे बहुत ही बदल चुके हो आप और पहले जैसा नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जो कि पास्ट से आएंगे, आपको बोलेंगे जो कि पास्ट में आपको जानते थे बट शादी के बाद आप टोटली यहाँ पर चेंज हो रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है एंड बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इम्प्रेस सिटिंग लाइक ए क्वीन और किंग, ठीक है, तो बहुत हैप्पीनेस है जहाँ पर आप एकदम इमोशनली सेटिस्फाई हो, फुलफिलमेंट आपको हो रही है कि आप बहुत ही अंदर से हैप्पी रहोगे, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर भी आपकी मेन कार्ड में देखो एक लड़की है जो कि आंखें बंद करके उनको पकड़े हुए है, इसका मतलब एकदम ट्रस्ट, ठीक है, एक प्यार में ब्लाइंड हो जाना, लव ब्लाइंड, ठीक है, आप टोटली ब्लाइंड हो जाओगे प्यार में। एंड अगर वो कुछ गलती भी कर बैठे तो आप इंस्टेंट उनको माफ़ कर दोगे, नज़रअंदाज कर दोगे उनका हर एक चीज़, हर एक गलती आप नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि आप टोटली ब्लाइंड हो जाओगे प्यार में। एंड अगर आप हो ही, आपको पता है कि आप ऐसे ही इमोशनल पर्सन हो तो आपको पता है कि शादी के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, आप टोटली ब्लाइंड हो जाओगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके बिना। मैं आपको बोली ना कि ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप चाय पी रहे हो वहाँ पर भी आप उनका ही फेस दिखोगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ना एकदम रानियों की जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब आपको बोलेंगे कि आप बोलो आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, आपके लिए मैं सब कुछ दूंगा, ठीक है, आप बोलो आपको क्या चाहिए, इसीलिए आप इतना प्रोटेक्ट फील कर रहे हो, ठीक है, इतना प्रोटेक्ट। यहाँ पर मेन कार्ड में भी था, एक बहुत ही सुकून महसूस करोगे आप अंदर से, हैप्पीनेस, ठीक है, आपका जो मन है वो एकदम भरा भरा सा होगा, एकदम मतलब गार्डन, ठीक है, ऐसा फील। बट बहुत बार मैंने आपको बोला ना लव ब्लाइंड, आप कुछ नहीं देख पाओगे एंड बहुत कुछ ना आप सेल्फ डाउट भी करोगे, सेल्फ सैबोटेज, मतलब कुछ एजम्पशन आप बना लोगे, खुद के इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहोगे कि आप दोनों घूम रहे हो, आप दोनों डांस कर रहे हो, आप दोनों, मतलब जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ रहेंगे तो आप तो उनके साथ ही रहोगे, बट जब वो नहीं रहेंगे आपके साथ फिर आप खुद के इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाओगे एंड वहाँ पर आप देखोगे कि आप उनके साथ मस्ती कर रहे हो, आप उनके साथ घूम रहे हो, आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, वो आपको हर एक चीज़ एकदम फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पर आपके खुद के थॉट्स में बन जाना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम ब्लाइंड, टूट के प्यार करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, टूट के प्यार करोगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा प्यार करेंगी, ठीक है, इतना प्यार करेंगी कि एक टाइम पे ऐसा फील होगा आपको कि खाली हो रहा है, मुझसे और नहीं होता, मतलब खाली हो जाएंगे, इतना प्यार करोगे आप। बट ऐसा नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको नहीं कर रहा है, नो, ये भी करेंगे बहुत, बट बहुत बार ये काम की वजह से व्यस्त रहेंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा लोनली फील करोगे। एंड सेल्फ अवेकनिंग आपका होगा, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, ये सब आप लोग जानोगे। एंड बेडरूम में तो आप बहुत कुछ ट्राई करने वाले हो, क्योंकि बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है, ठीक है, छोड़ ही नहीं पाओगे एक दूसरे को, ऐसा। फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपको। और देखते हैं आप दोनों में केमिस्ट्री, और देखते हैं। एंड बहुत बार ना आपको ट्रस्ट इशू होगा, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो, इसीलिए बहुत बार आपको ट्रस्ट इशू होगा, क्या वो भी मुझे प्यार करता है, क्योंकि आप दोनों में कुछ ऑपोजिट होगा, एक बहुत इमोशनल होंगे एंड एक थोड़ा सा लॉजिकल होंगे, तो इसीलिए ना आप बहुत बार ट्रस्ट करोगे कि क्या मुझे सच में प्यार करता है, क्या वो मेरे लिए लॉयल है, ऐसा। एंड सेल्फ डाउट करोगे, क्या मैं उनके लिए डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं उनके सामने उनको सेटिस्फाई कर पाऊँगी, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा बहुत बार। यहाँ पर देखो डेथ, मैंने आपको जो बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन, आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आफ्टर मैरिज। बहुत लोग आके आपको बोलेंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं है, एकदम चेंज। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारा मेजर आर्काना आ गया है,
आप देखो 1 2 3 3 मेजर ऑर्गन, नॉट ए जोक, ठीक है। बहुत मतलब चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आप खुद ही खुद को बोलोगे कि मुझ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको बोला आपकी सेल्फ एवकनिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस हेल्प करेंगे। आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस का आना एक पर्पस है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के आप दोनों के बॉन्डिंग बहुत सीक्रेटिव भी होंगे, मतलब आप सबसे बातचीत करना या फिर एकदम डिटैचमेंट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर दूसरे लोगों से डिटैचमेंट, मतलब सिर्फ आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस एंड नो वन, ठीक है। एकदम डिटैचमेंट हो जाना कि मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे सीक्रेटिव रहना है। एंड आप खुद के बॉन्ड को ज़्यादा शेयर भी नहीं करोगे, किसी के साथ बात भी नहीं करोगे, उतना नहीं बोलोगे। अगर बहुत कुछ लवी डवी चीज़ भी हो जाए फिर भी आप आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ जिनको आप ट्रस्ट करते हो उनको भी नहीं बोलोगे। सब कुछ आप दोनों के बीच ही होगा, ठीक है। एंड आपके सेल्फ एवकनिंग में हेल्प करेंगे, आपके इंट्यूशन में। आप देखना आफ्टर मैरिज आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। इंट्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और भी ज़्यादा क्लियर होंगे आपकी इंट्यूशन, एंड बहुत कुछ नॉलेज आपका बिल्ड होगा। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। यस, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ना एकदम टॉप लेवल पर देखेंगे कि आप एकदम नंबर 1, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नंबर 1 देखेंगे कि आप जैसा कोई नहीं। आपके अंदर जो नॉलेज है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत तारीफ करेंगे कि कितना नॉलेजेबल हो आप, बहुत नॉलेज है। यहाँ पर तीनों कार्ड ही नॉलेज का आया है, नॉलेज, विजडम, पावर, इतना पावरफुल देखेंगे आपको। एंड आप दोनों में मैंने आपको बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ नया नया चीज़ आप ट्राई करोगे तो बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों। एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऑपोजिट है, मैंने आपको बोला था। यहाँ पर भी देखो आप ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑपोजिट, डुअलिटी होगा। मतलब डुअलिटी मतलब अभी देखना कि बहुत प्यार हो रहा है, बहुत कुछ, एंड फिर जाके कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए लड़ाई हो जाएंगे एंड फिर जाके प्यार हो जाएंगे। बट यहाँ पर लड़ाई बहुत कम है, एकदम कम। यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, वो आपको एज अ मदर ट्रीट करेंगे, मतलब किंग और क्वीन ट्रीट करेंगे, इतना अच्छा होंगे। स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक क्वीन की जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप मेल देख रहे हो तो ये आपको एज अ किंग ट्रीट करेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा खुद के करियर के ऊपर फोकस करने के लिए, खुद के ऊपर फोकस करने के लिए। जो चीज़ आप बिफोर मैरिज नहीं कर पाते थे, बिफोर मैरिज जो चीज़ में आपका फ्रीडम नहीं था, आफ्टर मैरिज वो सभी चीज़ में फ्रीडम होगा, वो सभी चीज़ आप कर पाओगे। जो बिफोर मैरिज जहाँ पर भी रोक टोक था, जहाँ पर भी आपको बोला जाता था ये तेरे लिए नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने के बाद आफ्टर मैरिज आपके लव लाइफ में ये आपको हमेशा पुश करेंगे, कुछ कर दिखाने के लिए, सबको प्रूफ करने के लिए कि आप क्या चीज़ हो। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट था वो सभी टैलेंट बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। आपको हमेशा बोलेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हो। एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत फायरी बॉन्डिंग होगा, एक्सीलेंट बॉन्डिंग, जहाँ पर आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हो ये भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ पाइल 1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर देखा कि आपकी ट्रस्ट इशू है, तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके फ्यूचर स्पाउस लॉयल होंगे, ठीक है। ये लॉयल होंगे बट बहुत ही करियर ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम खुद के करियर के ऊपर देंगे, पैसों के ऊपर देंगे, इसीलिए बहुत बार आप लोनली फील करोगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या शादी के बाद आपका फील ऐसा हो सकता है कि मे बी वो लॉयल नहीं है, मे बी मैं सिर्फ अकेला ही दे जा रही हूँ, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। ये बहुत लॉयल होंगे बट करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस लॉयल होंगे। अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो इसके मतलब समझ लेना कि सच में ये बोल रहा है। अगर उन्होंने आपको बोला आफ्टर मैरिज कि वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं बहुत, इसके मतलब वो सच में आपको प्यार करते हैं, ठीक है। एंड ये समझ ही जाओगे। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा खुद को डाउट करोगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आ गया है, हार्मिट है, आप जान जाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको डाउट फील हो, बट फिर जाके आप खुद को मना लोगे एंड आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। एंड बहुत कुछ सीखोगे, आप बहुत सीखोगे और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। एंड आप इतना खूबसूरत दिखोगे ना आफ्टर मैरिज। आपकी जो लुक्स है, जो ब्यूटी है, लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार तू तो टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। ऐसे आपके लुक्स, ब्यूटी सब कुछ चेंज होने वाले हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे ये कपड़ा पहनो, ज़्यादा अच्छा लगोगे, ये करो, ये तुम्हें ज़्यादा जच रही है, ठीक है। ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे ऑल टाइम, ओके। एंड बट यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की ना बहुत मूड स्विंग भी मैं यहाँ पर दिख पा रही हूँ। आई थिंक आपका भी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर मूड स्विंग, ठीक है, हो सकता है।
कि एक अभी ऐसा लग रहा था कि कहीं पर घूमने जाना है एंड फिर 2 मिनट बाद आपको ऐसा फील हो नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा फील होगा। वाह सो स्वीट। यहाँ पर बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एक भी कार्ड उतना नेगेटिव नहीं है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आफ्टर मैरिज आपका लाइफ ही टोटली चेंज हो जाएगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप एक पहले जैसा इंसान आप नहीं बनोगे एंड ऑब्सेसिव नेचर होगा आप दोनों का ही। ओके सो एंड चिल्ड्रन की हैप्पीनेस भी आप पाओगे, ठीक है, आपके जो चिल्ड्रन होंगे ना वो भी स्पेशली अगर आप वुमेन हो तो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं प्यार कर रहा है, नो, मतलब थोड़ा सा मम्माज बॉय या फिर मम्माज गर्ल ज़्यादा होंगे। यस एंड प्रेगनेंसी के बाद अगर आप वुमेन हो तो आपके लाइफ में लाख और भी ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। ओके सो अभी देखते हैं, ये तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छा केमिस्ट्री है एंड बहुत सीक्रेटिव चीज़ भी आप दोनों ट्राई करोगे, बहुत कुछ सीक्रेटिव चीज़, बहुत कुछ छुपाओगे, मतलब एक दूसरे से नहीं, समाज से, कि आप दोनों में जितना भी प्यार हो आप दोनों ही सिर्फ वो प्यार को महसूस करोगे, दुनिया को उतना नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है कि दुनिया वाले नज़र देते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, इसीलिए आप सभी को नहीं बोलोगे, आप दोनों एक दूसरे में ही मस्त रहोगे, ठीक है। चलो और अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके कितना सेटिस्फाई फील करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके कितना सेटिस्फाई फील करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके कितना सेटिस्फाई फील करेंगे। स्ट्रेंथ, वाओ, ओके नेक्स्ट, कितना, 2 कार्ड देखेंगे, कितना सेटिस्फाई फील कर रहे हैं आपको पाके आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स आया है। मैंने आपको बोला ना कि आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही मनी माइंडेड है, ठीक है, मनी माइंडेड, करियर, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पर 50-50 है, आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ मेजर आर्काना आया है, एकदम बहुत सेटिस्फाई फील करेंगे, बहुत सेटिस्फाई, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा कि उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। उन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया कि ऐसा लड़की या फिर ऐसा लड़का चाहिए, वो ही उन्होंने पाया, ठीक है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो इन्फिनिटी साइन, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था, दिल से दिल तक बातें, आप उनको जो भी बोलना चाहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आप कुछ ना बोल के भी ये ग्रैब कर लेंगे। एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जो बोलना चाहेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ना बोल के भी आप ग्रैब कर लोगे, तो आप दोनों ही एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इतना पावरफुल बॉन्ड होगा एंड आपको पाके आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्ट्रेंथफुल फील करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस, इवन मैं तो ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ा रहा है, आप भी आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो उनको भी। तो एक स्ट्रेंथफुल कनेक्शन होगा, पावर कपल देखेंगे एंड वो खुद को ऐसा समझेंगे भी, सच में यार हम लोग पावर कपल है। एंड दुनिया भी बोलेंगे, दुनिया भी कुछ ना कुछ, यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दुनिया का भी बहुत कुछ यहाँ पर हाथ होगा, जहाँ पर आप दोनों सच में फील करोगे कि येस पावर तो है, कॉन्फिडेंट पर्सन तो हम लोग है, सच में हम लोग पावर कपल है, ठीक है। तो येस आप दोनों सच में वो आपको एज अ, मतलब आप दोनों को पावर कपल देखेंगे एंड बहुत स्ट्रेंथफुल फील करेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ जाएंगे आफ्टर मैरिज। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्ट्रेंथफुल फील करेंगे आपको पाके, कि उनको ऐसा फील होगा इट्स कंप्लीट, ठीक है, इन्फिनिटी साइन, जहाँ पर उनकी मांग पूरी हो गई, ठीक है, उन्होंने जो मांगा वो उन्होंने पा लिया, ऐसा स्ट्रेंथफुल फील करेंगे। बट यहाँ पर उनके साथ आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी सी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड मेजर आर्काना है, तो मैं आपको बोलूँगी 80% सेटिस्फेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके फील करेंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ आपको नहीं, दुनिया को भी बोलेंगे आई एम वेरी सेटिस्फाई, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रेंथफुल देखेंगे एंड परफेक्ट पावर कपल देखेंगे, तो बहुत ही सेटिस्फाई फील करेंगे। बट 20% यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनकी कुछ डिज़ायर होंगे या फिर इनके कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे जो कि आप उतना फुलफिल नहीं करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनको कुछ बोलो, अगर आप बहुत ही शार्प बातें करते हो तो हो सकता है कि आप उनको बोलो कि उनका हार्ट ब्रेक हो जाएंगे, वो सैड हो जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है आप दोनों में कुछ लड़ाई हो रहा है या फिर आप उनके दिल को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो दिल से दिल तक तो मैसेज तो जाएंगी, यहाँ पर भी बहुत सारा हार्ट है, बट वी आर ऑल ह्यूमन्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आपसे कोई गलती हो जाए या फिर आप समझ ना पाओ, या फिर आप बहुत बार उनको समझ रहे हो कि हाँ ये चाह रहा है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनको कुछ सुना दे रहे हो, या फिर बहुत ही उनको कुछ बोल रहे हो, उनको बहुत तकलीफ होंगी, ठीक है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाएंगे। 20% यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन है बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ डिज़ायर बोलो या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं फील करेंगे, वो चाहेंगे कि आप समझ जाओ। ये मेजर आर्काना नहीं है, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी है, बहुत एकदम छोटा सा एनर्जी, जहाँ पर वो चाहेंगे आप थोड़ा सा उनको समझ जाओ। तो ये एनर्जी चेंज कर सकते हो आप कैसे चेंज करोगे? अगर आप देख रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस सैड हो रहे हैं एंड आपको ऐसा सच में लगता है कि हाँ आपने बहुत ही
उनके साथ आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि उनको भी अंडरस्टैंड करा जाए, ठीक है। एंड सिर्फ आपको नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। एंड यस, 3 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है, अगर अदरवाइज ये पावर कपल आपको एकदम पावर, एकदम आपको लीडर देखते हैं, आपके ही चलेंगे, ठीक है, ऐसा। एंड यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि आप बात ना सुनो या फिर बात ना मानो, इसीलिए इनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस अंदर ऊपर से कितना भी सिग्मा मेल या फिर सिग्मा फीमेल हो, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होंगे। एंड छोटे से छोटे चीज़ को लेकर ये दुख में पड़ जाते हैं। अगर आप उनको बहुत गुस्से से कुछ बोलो या फिर आप दोनों में लड़ाई हो तो एकदम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होंगे, छोटी सी छोटी चीज़ में इनको हार्ट ब्रेक हो जाएंगे कि क्यों आपने उनको ऐसा बोला, एकदम सैड हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत अच्छा है। और देखते हैं कि आप दोनों की लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है। आप दोनों की लाइफ स्टाइल मतलब करियर, मनी, ये पार्ट, ठीक है। शादी के बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है, शादी के बाद पाइल 1 की लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है, आफ्टर मैरिज उनके लाइफ स्टाइल। 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, लॉस, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्ड्स। तो लाइफ स्टाइल के लिए यहाँ पर देखो तीनों कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, द हैंग्ड मैन आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। मैंने आपको बोला कुछ इमोशन यहाँ पर लॉस हो सकता है, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है, जहाँ पर आपको भी थोड़ा सा लग रहा है एंड आपके स्पाउस को भी थोड़ा सा लगेगा। आपको भी ऐसा फील होगा कि आपके स्पाउस उतना नहीं समझ रहा है एंड आपके स्पाउस को भी ऐसा फील होगा कि वो आपको उतना, मतलब आप उनको उतना नहीं समझ रहे हो एंड टोटली सरेंडर कर दोगे। बहुत नॉलेज होगा, नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा, बट टोटली सरेंडर कर दोगे अब, ठीक है। मतलब जो होगा देखा जाएगा, मतलब डिटैचमेंट एक आ जाएंगे, जहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि अब लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। ऐसा माइंडसेट आप दोनों का ही हो जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ लॉस भी यहाँ पर हो सकता है मनी बहुत स्पेंड हो रही है कुछ चीज़ों के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड 4 ऑफ कप से मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर है, जहाँ पर आप कुछ चाह रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये आपके लिए करे बट नहीं कर रहा है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस चाह रहे हैं कि आप उनके लिए ये करो बट नहीं हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। स्पेशली यहाँ पर देखो कितना सेटिस्फेक्शन एंड मनी के लिए अगर बोला जाए, मनी के लिए अच्छा है। यहाँ पर आप देखो 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी के लिए बहुत अच्छा है, मनी वाइज बहुत अच्छा, एकदम विश फुलफिलमेंट आपका होगा। मनी वाइज उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ इमोशनल लॉस हो रहा है, हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ये करेंगे आपके लिए बट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर मैंने आपको बोला ना कि आपकी इमेजिनेशन बहुत है, मतलब आप फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत जीते हो एंड आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हो कि ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे एंड वहाँ पर ही आपका एक्सपेक्टेशन हार्ट होंगे, ठीक है। तो आपको यही बोला जाता है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। एंड हैंग्ड मैन से मुझे ऐसा लगता है कि आप टोटली गॉड को सरेंडर कर दोगे, आप टोटली बोल दोगे कि अब जो होना है वो ही देख लेंगे, मुझे और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा। मतलब देख लो कुछ हैंड एकदम बंधा हुआ है तो कुछ नहीं करोगे आप, ऐसा कि जो हो रहा है होने दो, आप गो विद द फ्लो में जाओगे कि लाइफ में जो हो रहा है होने दो। एंड लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस भी आएंगे, लाइफ स्टाइल में चैलेंजेस है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप हो एंड फिर आप दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो। एक भी मेजर अरकाना नहीं है तो बहुत ही यहाँ पर उतना बड़ा एनर्जी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हैंग्ड मैन से यहाँ पर ये मेजर अरकाना है। बहुत बार आप बहुत ही स्टक फील करोगे, आपका सा फील होगा, पता नहीं लाइफ किधर जा रहा है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बट आप टोटली सरेंडर कर दोगे गॉड को कि आप मुझे नहीं पता है किधर जा रहा है, तो गॉड ही देख लेंगे, सब भगवान ही देख लेंगे, मुझे और कुछ नहीं जानना, ऐसा आपको फील होगा, ओके। मनी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मनी लॉस भी दिख रहा है, बट फिर भी मैं आपके लिए मनी के लिए एक स्पेसिफिकली कार्ड पुल करना चाहती हूँ फॉर मनी पार्ट, क्योंकि मनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो आफ्टर मैरिज पाइल 1 के मनी पार्ट कैसे जाने वाली है, पाइल 1 एंड उनके फ्यूचर स्पाउस के मनी पार्ट कैसे जाने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला ना मनी के लिए अच्छा है, ठीक है, मनी के लिए अच्छा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप पाओगे आफ्टर मैरिज, अपॉर्चुनिटी आप पाओगे, ठीक है। मनी वाइज एक न्यू डोर ओपन होगा, मनी वाइज खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप से आपकी जो डिज़ायर है
ठीक है। यहाँ पर देखो भर भर के मेहनत करोगे एंड चैरिटी भी करोगे, वाओ। तो मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी वाइज ऑल सेट, बट कुछ खर्च हो सकता है एंड ये खर्च भी आपकी डिज़ायर के लिए खर्च हो सकता है ड्रेस के लिए खर्च कर रहे हो या फिर कोई ओकेशन चल रही है इसकी वजह से, अदरवाइज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ इमोशन लॉस हो रहा है लाइफस्टाइल में, ठीक है, कुछ ना कुछ इमोशन लॉस। एंड ये ना सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर नहीं, हो सकता है कि आसपास के रिलेटिव भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर आसपास के लोग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे एंड वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। एंड एक और लास्ट कार्ड हम लोग देखेंगे कि पाइल 1 खुद के मैरिज लाइफ को लेकर कितना सेटिस्फाई रहेंगे, सिर्फ फ्यूचर स्पाउस को लेकर नहीं, ऑल मैरिज लाइफ को लेकर, ठीक है। पाइल 1 खुद के मैरिज लाइफ को लेकर कितना सेटिस्फाई फील करेंगे, पाइल 1 खुद के मैरिज लाइफ को लेकर कितना सेटिस्फाई। 2 कार्ड आ गया है, फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी सेटिस्फाई, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेटिस्फाइड रहोगे आप, बहुत बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपका छोटा मोटा, एकदम छोटा मोटा अगर कुछ डिससेटिस्फेक्शन आए तो ये सबके लाइफ में होता है, सबके मैरिड लाइफ में होता है, तो थोड़ा सा छोटा मोटा डिससेटिस्फेक्शन होगा, अदरवाइज आप बहुत ही सेटिस्फाई फील करोगे। द फूल कार्ड से आप एकदम मस्त मौला, एकदम ज़ीरो न्यू बिगिनिंग, आप एकदम रिक्स लोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे एंड बहुत अच्छा होगा। एंड आपके जो मैरिज होगा ना, मैंने आपको जो बोला स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, धीरे धीरे जाके स्लोली आप दोनों में बॉन्ड इतना अच्छा होगा कि एक टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटे से पेज से लेकर एकदम 100 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई फील करोगे, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला कि टीम वर्क भी आप कर सकते हो, कोलाबोरेशन, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस एंड बहुत लोग ना आपको एज अ पावर कपल दिखेंगे, बहुत, आप तो बहुत सेटिस्फाई हो, ठीक है। बट बहुत बार आपको ऐसा फील होगा किधर जा रहा है लाइफ, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, अरे यार इतना चैलेंजेस क्यों है, ऐसा आपको फील होगा। बट फिर आपको फील होगा कि आ रहा है चैलेंजेस आ रहा है, मैं तो गॉड को सरेंडर कर देती हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप जो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, वो ही सब कुछ है, ठीक है। ऐसा आपको फील होगा क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी, गॉड, ये सब में आपका बिलीव हो जाएंगे। एंड सिर्फ आपका नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी। तो बहुत बार जब आपकी और कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ पर आप बहुत ही समझ में आपको नहीं आ रहा है, वहाँ पर ही आप खुद को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दोगे कि अब जो कुछ भी देखना है गॉड को देखना है, ठीक है। इतना आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ, आप एकदम हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की डर नहीं है। अगर बहुत बड़ी चैलेंजेस भी आए फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। एंड सेटिस्फाई या मैरिज लाइफ को लेकर डेफिनेटली रहोगे, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव कार्ड बहुत। यहाँ पर द फूल मेजर आर्कन आया है, तो रिक्स लोगे एकदम, दोनों मिल के मस्ती करोगे। आई थिंक आप दोनों ही बहुत रिक्स टेकर होंगे, दोनों ही घूमोगे, बहुत एंजॉय करोगे, बहुत ट्रैवल करोगे, घूमोगे, मस्ती करोगे एक दूसरे को। यहाँ पर देखो एक डॉग है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एकदम लॉयल होंगे, ठीक है। एंड आप भी उनके लिए लॉयल होंगे, ठीक है। एंड कंपेनियन बहुत अच्छा होगा, बट इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स आया है, हैंडमैन आया है, 5 ऑफ कप्स। एंड मैंने आपको बोला आसपास के लोगों की वजह से थोड़ा सा आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यहाँ पर कुछ कप्स गिर रहा है, कुछ मनी आपका लॉस हो सकता है, कुछ खर्च आप कर रहे हो इसी वजह से मनी लॉस हो रहा है, या फिर किसी को मतलब फ्यूचर स्पाउस को छोड़ के और किसी इंसान को आप ट्रस्ट करोगे, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ओके। सो ये तो आपकी ओवरऑल लव लाइफ थे आफ्टर मैरिज। बहुत अच्छा लव लाइफ है, ठीक है। लव लाइफ आपका बहुत अच्छा है, अब बहुत कुछ सीखोगे लाइफ के बारे में, लव के बारे में, प्यार क्या होते हैं, बहुत कुछ आप जानोगे, बहुत नॉलेज आपका इंक्रीज़ होगा। एंड लाइफ के बारे में भी आप बहुत कुछ जानोगे, आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट बहुत बार आई थिंक आप फ्यूचर स्पाउस को कुछ ना कुछ बोल दोगे, इसलिए इनको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो भी बहुत छोटा मोटा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो अट्रैक्शन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला, अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन होगी, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप खुद एक दूसरे के लिए, ऑब्सेस्ड हो जाओगे, अट्रैक्शन बहुत होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस मैंने आपको जो बोला कि स्लोली आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होगा, स्लोली जितना आप एक दूसरे को जानोगे, जितना आप जानोगे उतना। ये जो पेज है, ये पेज मीन्स बहुत छोटा, एंड छोटे से मतलब तुम्हारे नाम क्या है, ठीक है, इससे लेकर तुम क्या चाहते हो, यहाँ से लेकर
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, इस लेवल पर, ठीक है। इतना पॉजिटिव एंड ऑब्जेसिव नेचर यहाँ पर निखर के आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर एक जीरो से स्टार्ट होगा एंड जितना आप एक दूसरे को जानोगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, जितना आप जानोगे, जितना आप खुद के डिज़ायर उनको बोलोगे, वो जितना आपको ट्रस्ट करके आपके उनके डिज़ायर आपको बोलेंगे, आप दोनों में बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। एंड गहरा होते 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 इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लास्ट टाइम पे कि कोई आपको नहीं छुड़ा सकेंगे। इवन अगर मैंने आपको बोला रिलेटिव की वजह से या फिर फ्रेंड्स फैमिली की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी कुछ भी फैक्टर नहीं करेंगे। आप एकदम आपके जो डर है ये निकल जाएंगे। आप टोटली सरेंडर कर दोगे एंड ट्रस्ट करोगे कि मुझे पता है मेरे फ्यूचर स्पाउस कितना अच्छा है, ठीक है। ऐसा एकदम ब्लाइंड हो जाओगे आप इतना प्यार होगा। यस, एंड बहुत बार ना आपको ऐसा फील होगा कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा इंसान। मतलब जब आप दोनों में लड़ाई होगा या फिर जब आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आपको बहुत ही टेंशन हो एंड आप बहुत ही मतलब रूड हो जाओ कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा आपको फील होगा कि नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ पर। आप थोड़ा सा गुस्सा कर दोगे, आप थोड़ा सा एंगर इशू में हो जाओगे कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है पाइल 1 कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स था कि आपने जो मांगा वो आप नहीं पाए, या फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था कि आप चाह रहे थे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए ये करे, बट वो नहीं कर रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पर आप उनको कितना समझ रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं चाहिए और नहीं चाहिए आपको, आप चले जाओ मेरी लाइफ से, ऐसा मतलब गुस्सा हो जाओगे आप, ठीक है। बट फिर आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होगा, फिर आप जितना आप एक दूसरे को जानोगे उतना अच्छा होगा। एंड आपके लिए गाइडेंस भी है कि जब भी आप दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, आप दोनों को बात करके सॉर्ट आउट करना है। अगर आप ऐसा फील करो कि नहीं बात करना है, चले जाओ, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बैठ के बात करो, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। एंड खुद के ऊपर सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करना है कि आप वर्दी नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप खूबसूरत नहीं हो। मैंने आपको जो बोला ट्रस्ट इशू, कि आपको ऐसा फील हो रहा है क्या मैं उनको डिजर्व करती हूँ, क्या वो मुझे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सेल्फ लव करो, आप बहुत खूबसूरत हो। आप खुद के ऊपर ध्यान दो, जितना आप खुद के लिए सेल्फ लव करोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद को टेक केयर करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस उतना ही आपके ऊपर अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्यार बहुत होगा आप दोनों में। बट मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर कुछ ऑपोजिट है। हो सकता है कोई इमोशनल है, कोई लॉजिकल है, कोई दिल से चाड़े है एंड कोई दिमाग लगा रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। बट जितना आप एक दूसरे को जानोगे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में है, ठीक है, ऑलरेडी सेपरेशन में हैं इनके साथ। यहाँ पर पाइल में कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसा। जो लोग ऐसे हैं, ये सबके लिए नहीं जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है जो कि सेपरेशन में है इनके साथ ही। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कंट्रोल मत करो, लेट गो करो, कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल मत करो एंड देखो ना, गो विद द फ्लो, सरेंडर करो डिवाइन को, देखो आगे आगे क्या होता है। एक दूसरे को जानो एंड सेल्फ लव करो। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बैठ के सॉर्ट आउट करो कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं अब और क्या पाओगे। ये देखो, मैंने आपको जो बोला, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ही आ गया है, देखो आपके लिए। यस, आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं या फिर बहुत रूठ चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जहाँ पर बहुत ही सैड है, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड जो लोग की अभी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी शादी होगी प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। आप दोनों जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, बात करोगे, प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शन, ठीक है। बैठ के बात करो, ये आपके लिए सबसे अच्छे चीज़ होगा कि जो भी प्रॉब्लम अगर आए, जस्ट अंडरस्टैंड करो, समझो। आपको नहीं, उनको भी करना होगा। यहाँ पर 2 हाथ है, आपको भी करना होगा, उनको भी करना होगा। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, बैठ के बात करो। और देखते हैं सेकेंड कार्ड, कॉन्फिडेंस। येस, कॉन्फिडेंस। मैंने आपको बोला, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज। येस, यू आर वर्थ इट। मैंने आपको बोला, एग्जैक्ट जो बोला, कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि आप लवेबल नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खूबसूरत नहीं हो। नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत खूबसूरत हो, आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस है एंड आप बहुत ही जीनियस पर्सन हो, आप नॉलेजफुल पर्सन हो। तो आप क्यों ऐसा सोचना? बहुत बार आप ऐसा सोच सकते हो कि आई थिंक मैं उनको डिजर्व ही नहीं करती, आई थिंक मुझ में, मतलब आप थोड़ा सा नीचे खुद को देखोगे एंड उनको ऊपर देखोगे। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्यार में दोनों इक्वल होते हैं, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, हाँ आप जैसे हो बहुत परफेक्ट हो, ठीक है।
कुछ चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो बहुत परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस रखो खुद के अंदर। एंड यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला, सेल्फ लव करो, जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट कार्ड देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपके मैरिज लाइफ में हाफ प्रॉब्लम कम हो जाएंगे जितना आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, खुद को समझोगे एंड जितना सेल्फ लव करोगे। एंड लास्ट कार्ड कोलाबोरेशन, मैंने आपको बोला आपकी मैरिज लाइफ में कोलाबोरेशन, ठीक है। कोलाबोरेशन, आप किसी के साथ आप कोलाबोरेट करोगे, किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में जाओगे, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस से ये भी आता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है उनको, क्योंकि उनके लव लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है आपसे, आप कुछ समझ रहे हो, ये कुछ समझ रहा है, ऐसा होगा। एंड यहाँ पर है कॉम्पैशन, यस। यहाँ पर देखो एम्ब्रेस अदर डिफरेंसेस, यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट होंगे आपसे, तो उनको आपको समझना होगा एंड आपको उनको समझना होगा, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को ऐसे समझ लेते हो ना, फिर हाफ प्रॉब्लम वहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। एंड कोलाबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। आई थिंक आप हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ एक साथ काम करोगे आफ्टर मैरिज, जहाँ पर बहुत फेमस हो जाओगे आप दोनों ही। एंड या फिर कोलाबोरेशन किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर मैरिज आपकी बहुत लाख चेंज करेंगे, ठीक है। आपके करियर बहुत अच्छा हो जाएंगे। बेसिकली आफ्टर मैरिज आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप दोनों में बहुत ही केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है एंड आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो, खुद के ऊपर आप प्यार कर रहे हो, बट थोड़ा सा यहाँ पर सेटिस्फेक्शन इशू भी आ रहा है, ट्रस्ट इशू भी आ रहा है, मतलब एकदम 50-50, ठीक है। चैलेंजेस भी है, प्यार भी है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने आपको बोला कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो बात करके ठीक करो उनके साथ। यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देख लेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। ओके, फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो, आई एम सो बिजी बट आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये बहुत ही बिजी है, ठीक है। मैंने आपको बोला ये काम पे बहुत बिजी है। इनके लाइफ में आई थिंक बहुत बार इसीलिए आप बहुत गुस्सा करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इनको सिर्फ काम काम काम, ठीक है। तो ये आपको बोलना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कितना भी बिजी क्यों ना हो, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और देखते हैं, यू आर जीनियस। क्या बोला था मैंने, यू आर जीनियस, आई थिंक आई कैन डिजर्व यू, आई एम इम्प्रेस। ये देखो आप खुद ऐसा सोच रहे हो कि आप डिजर्व नहीं करते हो, एंड ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये भी आपके जैसा ही सोच रहा है, आई थिंक आई कैन डिजर्व यू। उनको ऐसा लगता है कि वो आप डिजर्व नहीं करते आपको, क्योंकि आप बहुत जीनियस हो। आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। वो इम्प्रेस है आपके ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंस देखकर, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अट्रैक्शन आपकी बिल्ड हो रही है। सो यस, बहुत ही मतलब एकदम लट्टू हो रहे हैं, ठीक है। तो लट्टू हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, लट्टू हो जाएंगे ये। लेट्स फन टुगेदर, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू मोर एंड मोर। तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ये है बहुत ही बिजी, ठीक है। आफ्टर मैरिज ये बहुत टाइम स्पेंड करना चाहेंगे एंड आपको बोलेंगे मोर एंड मोर मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यू लुक लाइक माई मदर, वाओ, आई नो यू कैन ईजिली हैंडल माई फैमिली। येस, आफ्टर मैरिज एक्चुअल में आपको आई थिंक उनके मदर की जैसा दिखने में होंगे, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि आप मेरे मॉम की जैसा दिखने में हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। वाओ, सो स्वीट। यहाँ पर देखते हैं, आई नो यू आर बिजी बट आई रियली मिस यू एंड वांट टू सी यू। येस, मैंने आपको बोला यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी सेपरेशन में है, बहुत दिन तक बातचीत नहीं हुआ, तो उनको ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो, बट आई रियली मिस यू, मैं आपको मिस कर रही हूँ एंड मैं आपको देखना चाहती हूँ, ठीक है। एंड जो लोग अनमैरिड है अभी तक, जब आपकी शादी हो जाएंगी ना, तब आप भी काम करोगे, ये भी काम करेंगे, आपका भी करियर अच्छा होगा, ये इनका भी करियर अच्छा होगा, आप भी बिजी रहोगे, ये भी बिजी रहेंगे, तो ये आपको बहुत मिस करेंगे, ऑल टाइम आपको देखना चाहेंगे। मैंने आपको बोला एकदम पकड़ के रखना चाहेंगे। यहाँ पर देखो, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। तो ये आपको बहुत मतलब ऐसे मैसेज देना एंड आपको बहुत ट्रस्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये देखो, आई थिंक यू आर माई ट्रू लव, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक सच्चे प्यार हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है ये। यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल। येस, तो ये आपको आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि आप एक एंजल की तरह दिखने में हो, इतना खूबसूरत, इतना प्रीटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। देख रहे हो आप, देख रहे हो, मतलब इनको पता है कि ये कुछ गड़बड़ी हमेशा करते हैं या फिर आफ्टर मैरिज भी करेंगे, तो ये आपको बोल रहे हैं सॉरी, ठीक है। इनको पता है कि इनका ही गिल्ट है, ठीक है, इन्होंने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। यहाँ पर देखते हैं, यू आर ओनली माइन, यू नो आई एम वेरी जेलस पर्सन, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत ही जेलस पर्सन हूँ एंड आप सिर्फ मेरे हो, ठीक है। बहुत ही, मैंने आपको बोला ना, पॉजिटिव एंड ऑब्जेसिव एनर्जी, जहाँ पर आप सिर्फ मेरे हो, ठीक है। यू आर ओनली माइन। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, यू आर सो क्यूट, आई कैंट हैंडल इट, बाय द वे आई मिस यू। 2 बार कन्फर्म हो गया है मिस यू, ठीक है। तो ये आपको बहुत मिस करेंगे, ऑल टाइम आपको बहुत मिस करेंगे, आपको हमेशा दिखना चाहेंगे, आंखों के सामने दिखना चाहेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी देंगे कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत ही एंजल की तरह हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ऑल टाइम आपको मोटिवेट करेंगे, कॉन्फिडेंट आपका एकदम इंक्रीज करा देंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो सो स्वीट, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बात करके ज़रूर
से ही कर लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। तो ये थी पाइल 1 आपकी ओवरऑल लव लाइफ आफ्टर मैरिज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे जाने वाली है, आप दोनों की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, सेटिस्फेक्शन लेवल एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल कैसे जाने वाली है, मनी पार्ट कैसे जाने वाली है, आप कितना सेटिस्फाइड रहोगे खुद के मैरिज लाइफ को लेकर, ये सब कुछ देखेंगे। तो ये आपकी मेन कार्ड है, यहाँ पर से पर्पल कलर आ रहा है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहोगे। एंड यहाँ पर ना आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को पाके एकदम कंप्लीट फील करोगे, जहाँ पर इनको ऐसा फील होगा कि और कुछ नहीं चाहिए, आपको भी ऐसा फील होगा कि और कुछ नहीं चाहिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एक प्रोटेक्टर की जैसा काम करेंगे, जहाँ पर या हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं आपको पसंद है, ये सब कुछ देखेंगे। एंड आप दोनों ही म्यूजिक लवर होंगे बहुत। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ बहुत खूबसूरत होंगे, या फिर आपके आइज़, ठीक है, या फिर आप दोनों के आइज़ बहुत खूबसूरत होंगे। एकदम आंखों में आंखें डाल के आप दोनों बात करोगे, आप दोनों दिखने में भी बहुत एक जैसे होंगे, या फिर आप दोनों में क्वालिटीज़ बहुत एक जैसा होगा। एंड बेस्ट फ्रेंड की तरह रहोगे। यहाँ पर से मैसेज देखो, फ्रेंडशिप का कार्ड, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। बहुत फ्रेंडशिप होगा आप दोनों में, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आप दोनों, ये आपकी सोलमेट हो सकता है। तो बहुत फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को पाके आपका ऐसा फील होगा टोटल दुनिया से आप लोग डिटैच फील करोगे, जहाँ पर आप कंप्लीट, ठीक है। एंड फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। एंड फ्रेंडशिप अच्छा होगा एंड बहुत इंप्रूवमेंट भी होगा आपकी लव लाइफ में। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा एंड फिर आगे जाते जाते आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेंगे इनके बारे में, ठीक है। आपको कहीं पर भी ढूंढना नहीं होगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसा है या फिर कि कौन है। आपकी इंट्यूशन अंदर से आपको हमेशा गाइड करेंगे कि ये ही है। या फिर आफ्टर मैरिज भी आपके फ्यूचर स्पाउस अगर कुछ भी आपसे छुपाए तो आप खुद के इंट्यूशन के थ्रू जान जाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पर्पल एनर्जी आ रहा है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों में। कोई भी चीज़ आप लोग नहीं छुपाओगे। अगर किसी ने छुपा लिया, दूसरे इंसान वो इंस्टेंट पकड़ लेंगे कि क्या छुपा रहा है, ठीक है। एंड चलो अब देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे कि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है, आप दोनों की बॉन्ड कैसे होने वाली है। तो पाइल 2 के बॉन्ड कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज। पाइल 2 के बॉन्ड उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला गिफ्ट देना, फ्रेंडशिप बॉन्ड, ठीक है, फ्रेंडशिप बॉन्ड होगा। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। केमिस्ट्री कैसे होने वाली है। केमिस्ट्री में यहाँ पर ना दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एक इंसान है जो कि ज़्यादा मेहनत करेगी, ठीक है। दोनों ही, आई थिंक आप दोनों ही बहुत मेहनत करोगे खुद के लाइफ को इम्प्रूव कराने के लिए, बहुत मेहनत करोगे। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों में मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा सा ईगो होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही फायरी एनर्जी भी था, तो थोड़ा सा ईगो होगा। मतलब आपको बहुत जल्दी ईगो क्लैश हो जाना या फिर ईगो में प्रॉब्लम हो जाना कि आप उनको नहीं बोलोगे, आप तो छुपा लोगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, या फिर ईगो आपका बढ़ जाएंगे, ऐसा। तो बहुत बार आप दोनों में कंपटीशन भी होगा एंड थोड़ा सा लड़ाई भी होगा, ठीक है। बट ये मेजर आर्काना नहीं है, छोटा मोटा एनर्जी है, जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, थोड़ा सा कंपटीशन होगा। एंड आप दोनों ही दोनों को इंप्रेस करना चाहोगे कि आप खुद के फ्यूचर स्पाउस को बोलोगे देखो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बोलेंगे मैं भी तो ये कर सकती हूँ, आप मुझे भी तो देखो, ठीक है। ऐसा आप दोनों में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन होगा। एंड बट हेल्दी, उतना नेगेटिव नहीं है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है। एंड आसपास के लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, स्पेशली फैमिली प्रॉब्लम आप दोनों में बहुत होगा, ठीक है। एंड मनी फाइनेंस का भी कुछ ना कुछ इशू की वजह से आप दोनों में बहुत बार ऐसा टेंशन हो जाना, बहुत बार दिक्कतें हो जाना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड दोनों ही हार्डवर्क करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों ही आफ्टर मैरिज चाहोगे कि हार्डवर्क करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना, ठीक है। आप दोनों में ऐसा एक क्वालिटी होगा जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, चलो एक दूसरे को समझते हैं एंड फिर जाके सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी होगा। एंड आप दोनों में कोई एक जो कि ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। आप दोनों में कोई एक होगा जो कि ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पर मेल एनर्जी आ रहा है, तो हो सकता है मेल करे या फिर वुमेन भी कर सकते हैं। बेसिकली जिनका मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। बट कंपटीशन भी होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स है वो बाहर निकालेंगे, ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस वो टैलेंट आपके अंदर से बाहर निकालेंगे, जो भी आपका इनर टैलेंट था। अगर आप सिंगिंग करना बहुत पसंद करते थे, या फिर आपके अंदर जो भी टैलेंट था, कुकिंग का टैलेंट हो सकता है, या फिर कुछ भी पेंटिंग, आर्ट,
एंड कुछ टेक्नोलॉजिकल टैलेंट, कुछ भी हो सकता है जो कि आप बहुत दिनों से दबाते थे, बट आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पुश करेंगे उस टैलेंट को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका बॉन्डिंग एकदम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रो होगा, एकदम ट्री के जैसा हो जाएंगे, ठीक है। एंड एकदम ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है, ये आपकी सोलमेट होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड एकदम फ्रेंड की जैसा होंगे। आप दोनों एक दूसरे को एकदम मस्ती मस्ती में आप दोनों एक दूसरे को बात करोगे, ठीक है, जोक क्रैक करना, बट कॉम्पिटिशन भी होगा, लड़ाई भी होगा। जहाँ पर फ्रेंडशिप है वहाँ पर तो लड़ाई होता ही है, फ्रेंड्स में लड़ाई होता नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है। बॉन्डिंग जितना फ्रेंडशिप होगा उतना ही कैट फाइट होगा उतना ही पिलो फाइट होगा ये सबको पता है, ठीक है। तो जितना फ्रेंडशिप होगा उतना ही लड़ाई भी होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी लड़ाई होता है, ठीक है। पिलो फाइट होता है, कैट फाइट, कैट की जैसा लड़ते हैं दोनों, तो ऐसा कैट फाइट, पिलो फाइट, ये सब आप दोनों करोगे। एंड बहुत ही स्लोली आप दोनों में बॉन्डिंग होगा, एंड फिर बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पर आप दोनों ना बहुत मेहनत करोगे, खुद के करियर फील्ड में बहुत मेहनत करोगे, स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करोगे, ठीक है। और देखते हैं केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे है, और देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, रुको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, वाई क्यों है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कॉन्फर्मेशन कार्ड थी, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, बट डबल 6 है। तो मैंने आपको बोला आप दोनों में प्यार होगा, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, बट बहुत बार ना आप दोनों ही एक दूसरे को इतना सुनाओगे, या फिर मैंने आपको बोला ना पिलो फाइट, कैट फाइट, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर लड़ाई होगा, एंड फिर एक का एनर्जी टोटली निकल जाएंगे, एक एकदम सरेंडर कर देंगे, एक आप दोनों में कोई एक होगा जो कि बोलेंगे और नहीं मैं रह सकती, आप बंद करो, आप बहुत बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा आप दोनों में फाइट होगा, लड़ाई होगा, ठीक है, जो कि सब में होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर एकदम मतलब एक को लग रहा है कि बैक स्टेप कर रहा है मुझे, एक को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वो छुपा रहा है या फिर कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा एक को फील होगा, ठीक है। एंड आई थिंक आपके फैमिली प्रॉब्लम बहुत होंगे, मतलब फैमिली आप दोनों के बीच घुस के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। फैमिली की वजह से या फिर करियर की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम होंगी, पैसों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होंगी। अदरवाइज आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बेडरूम केमिस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप दोनों में कोई एक होगा जो कि हमेशा डाउट करेंगे, या फिर एक को ऐसा फील होगा कि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स एकदम से खत्म हो जाएंगे एंड फिर जाके उठेंगे, मतलब एक फ्लक्चुएशन होगा आप दोनों की बॉन्डिंग में, जहाँ पर एकदम डाउन हो रहा है एंड फिर जाके ऊपर उठ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर जाके ऊपर उठ रहा है। मैंने आपको बोला अभी बहुत प्यार था, फिर जाके फाइट हो रही है, फिर जाके प्यार हो रहा है, फिर जाके फाइट हो रही है, ऐसा बॉन्डिंग आप दोनों में होगा। एंड आप दोनों ही दोनों को बहुत सुनाओगे, क्योंकि फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, तो बहुत सुनाओगे यहाँ पर। तो इसीलिए एक का एनर्जी टोटली निकल जाएंगे, एक बोल देंगे कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, सॉरी, ठीक है, अब बंद करो, ठीक है, ऐसा कुछ होगा जहाँ पर लड़ाई पिक पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। बट मेजर अड़कना नहीं है, तो आपको इस एनर्जी से बचना है, कंपटीशन से बचना है। फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, उनके बातों में मत आना। फैमिली रिलेटिव्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या फिर करियर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, पैसों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप दोनों में लड़ाई होगा। एंड यहाँ पर कुछ गलतफहमी भी हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कोई कुछ किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको बोला आपका करियर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, प्यार बहुत अच्छा होगा, एकदम देखो एकदम राजाओं की जैसा जा रहा है, ठीक है, मोटिवेट करेंगे हमेशा आपके करियर में, आपको बोलेंगे ये करो वो करो, ठीक है। एंड खूबसूरत दिखोगे आप, बहुत आप दोनों में खूबसूरती बहुत बढ़ जाएंगे, प्रमोशन आप पा सकते हो आफ्टर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस एक लकी होंगे आपके लिए। बट फिर भी प्रॉब्लम तो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कोई एक है जिनको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन, मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, बट एप्रिशिएशन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ही कर रहा है कुछ। एंड एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि अकेला ही देके जाऊँ क्या, अकेला ही दूँ क्या, ऐसा फील होगा। अदरवाइज सब सही है। यहाँ पर देखो डिवाइन लव, ये आपके लिए एक सच्चे प्यार होंगे, डिवाइन लव, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बोला होगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। एंड पैसा वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस आप बहुत ही एकदम राजा या फिर रानी की तरह फील करोगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप
पॉज ले लो, आप बोलो कि मुझे नहीं रहना है, थोड़ा सा अकेला छोड़ दो मुझे, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके कितना सेटिस्फाई फील करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पाके कितना सेटिस्फाई फील करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर आई थिंक आप बहुत शार्प बातें करोगे। ओके, पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाएंगे आपको लेकर, जहाँ पर आप दोनों घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए मैंने आपको बोला पॉज हो सकता है, जहाँ पर आप सेपरेटेड या फिर आप कहीं पर और रहते हो, ये कहीं पर और रहता है। इट्स पॉसिबल, कुछ टाइम के लिए ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में लड़ाई बहुत होगा एक टाइम पे, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कुछ टाइम के लिए पॉज ले लेते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए हम लोग सेपरेट हो देन आई थिंक बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, तो येस ही इज सेटिस्फाई और सी इज सेटिस्फाई, बट यहाँ पर थोड़ा सा दर्द है अंदर, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप उनको कुछ बोल दिए हो जो कि उनको बहुत हार्ट हुआ, ऐसा भी पॉसिबल है, बट थोड़ा सा यहाँ पर दर्द है। एंड 7 ऑफ कप से बहुत ही इमेजिनेशन वर्ल्ड, उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो आपको जितना प्यार करना है उतना नहीं दिखा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में ज़्यादा रहेंगे, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहेंगे एंड एजम्पशन बना लेंगे। मैंने आपको जो बोला कि झूठ बोल रहा है या फिर ये वो, ठीक है। एंड ये ना आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी है, जब आपको पा जाएंगे ना बहुत रिलैक्स फील करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, एकदम रिलैक्स, ठीक है। ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस फील करेंगे कि आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद एकदम रिलैक्स, ठीक है। आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ किसी को ढूंढना ही नहीं है। मैंने आपको जो बोला स्टार्टिंग में कि कुछ ढूंढना ही नहीं है, इट्स कंप्लीट नाउ। बट फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा उनका हार्ट ब्रेक है, थोड़ा सा वो उनके स्लीपलेस नाइट्स बोलो या फिर हेल्थ डिसबैलेंस हो जाना या फिर एंजाइटी होना उनको हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एंड आई थिंक आपको भी होगा क्योंकि आप दोनों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो अभी देखते हैं आप दोनों की लाइफस्टाइल कैसे जाने वाली है आफ्टर मैरिज। लाइफस्टाइल कैसे जाने वाली है। हर्मिट, बहुत चेंजेस आएंगे, मैंने आपको जो बोला। ये देखो हैप्पी फैमिली, मैंने आपको जो बोला हैप्पी फैमिली, हर्मिट, यहाँ पर लॉस, ठीक है, 50-50 ये सब सोर्स, ठीक है। बहुत चेंजेस आएंगे आपके अंदर, पाइल 2, बहुत चेंजेस आएंगे। मतलब कुछ लोग आपको आके ऐसा बोलेंगे कि तू तो टोटली चेंज हो गया, ठीक है। इतना चेंजेस आएंगे आप दोनों में, इतना चेंजेस आएंगे। एंड हर्मिट, बहुत बार ना आप बहुत ही लोनली फील करोगे इनकी वजह से। हो सकता है ये कुछ काम पे बिजी हो या फिर कुछ और ही कर रहा है इसी वजह से। एंड एक्सपेक्टेशन बहुत हार्ड होगी आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लोगे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, येस, तो ये आपको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। मतलब आप दोनों में बेसिकली जो प्रॉब्लम होता हुआ मैं देख पा रही हूँ वो है लड़ाई एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन आप दोनों का अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत तीखे बोलोगे एंड दोनों को बहुत कंपटीशन करोगे या फिर फाइट करोगे, ठीक है। पिलो फाइट, कैट फाइट, जो भी आप बोलो, इसकी वजह से प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फाइट हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है दोनों को, ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहा है, बहुत हैप्पी फैमिली, लाइफस्टाइल बहुत हैप्पी है। आप एक कंट्री लाइफ को स्पेंड करोगे, कंट्री लाइफ को जियोगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लॉस होंगे, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि आई थिंक आप भी बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो एंड आपके स्पाउस भी बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, बहुत ही इमेजिनेशन करते हैं कि आपके स्पाउस ये करेंगे वो करेंगे, एंड वो जब नहीं करेंगे, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है, तो जब वो नहीं करेंगे बहुत बार आपका इमोशन लॉस हो जाएंगे। बहुत बार आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपके लिए करेंगे बट वहाँ पर नहीं करेंगे, एंड यहाँ पर मनी लॉस भी कुछ ना कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। एंड आसपास की फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट हर्मिट, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी से निकल जाओगे स्पाउस को लेकर। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, तो एग्जैक्टली मैंने आपको जो बोला कि आप दोनों आई थिंक न्यूक्लियर फैमिली में चला जाओगे या फिर अकेला रहोगे, जहाँ पर आप एंड आपके बच्चे रहेंगे एंड बहुत ही हैप्पी फैमिली आपका होगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, हर एक विश आपका फुलफिल होगा, हमेशा बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी पॉसिबल है कि पास्ट में आपकी जितना दुख था, बिफोर मैरिज आपकी जितना दुख था, आपके फ्यूचर स्पाउस को पाके आपकी सभी पेन दुख खत्म हो जाएंगे इनको पाके, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पर 10-10 है, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अगर पॉज हो भी जाए, इस 10 से लेकर इस 10 पे आप दोनों जाओगे, एक सैडनेस से लेकर हैप्पीनेस तक, जहाँ पर ऑल हैप्पीनेस, जहाँ पर बच्चे खेल रहा है हैप्पीनेस है, ठीक है। तो 10-10 नंबर आप जरूर देखोगे, 10-10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर 6-6-6-6-6, ठीक है, या फिर 6 नंबर, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। 10-10 अबाउट कॉम्प्लीशन, कि कितना भी प्रॉब्लम आए आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। कितना भी आप दोनों में कुछ टाइम के लिए अगर सेपरेशन आ भी जाए या फिर पॉज ले लो आप,
कुछ भी अगर हो, अगर पिलो फाइट हो या फिर थोड़ा सा अगर छोटा मोटा फाइट हो कि आप दोनों एक ही घर में रह रहे हो बट थोड़ा सा डिटैच, मतलब बहुत लड़ाई हुआ है एंड फिर जाके आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो एक दूसरे से, बट जितना भी हो आपके लाइफस्टाइल ही है 10 ऑफ कप्स। आप फिर घूम फिर के एक दूसरे को पकड़ लोगे एंड एक दूसरे को सॉरी बोल के सब कुछ ठीक कर लोगे, ठीक है, ऐसा होगा एंड बहुत हैप्पी लाइफ होगा। 10 ऑफ कप्स, हर एक विश आपका फुलफिल होगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो बोला, मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लॉस हो रहा है। कम्युनिकेशन 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आप कुछ चाह रहे थे कि आपके साथ आके कुछ बोले एंड नहीं बोल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दिखा देंगे एंड सेल्फ अवेकनिंग होगा आपका, चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज, आप खुद ही खुद को नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनिवर्स के ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका करियर अच्छा होगा, यस। तो ये तो लाइफस्टाइल है। अभी स्पेसिफिकली मनी के लिए कार्ड दिखेंगे, मनी मनी ओनली मनी, मनी के लिए देखते हैं। तो देख रहे हो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा है, बात करके सब कुछ सही कर लेना, ठीक है। मनी के लिए देखते हैं, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, मनी, मनी पार्ट कैसे जाने वाली है, किंग ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, यस, मनी अच्छा है, मनी अच्छा है। बहुत बार आपको ऐसा फील होगा पता नहीं किधर जा रही है लाइफ, ऐसा आपको फील होगा एंड बहुत बार आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पाथ चूज़ करना है या फिर ये पाथ। आपको दोनों पाथ ही आई थिंक बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप पाओगे आफ्टर मैरिज, इसीलिए आप तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं ये पाथ चूज़ करूँ या फिर ये पाथ चूज़ करूँ, कौन से पाथ में जाने के बाद मेरा मनी पार्ट अच्छा होगा। बट फिर जाके आप एक क्रिएटिव पार्ट को चूज़ करोगे जो कि आपको इमोशनल सेटिस्फाई करे, वो पाथ आप चूज़ करोगे एंड वहाँ पर किंग ऑफ कप्स आप एकदम राजाओं की जैसा फील करोगे। आपका मनी भी अच्छा होगा, बट यहाँ पर बहुत ही ट्रबल है, मतलब बहुत बार आपके पास मनी आएंगे एंड बहुत बार वो मनी खर्च भी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपका लाइफ होगा जहाँ पर मैंने आपको बोला 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर अचानक से कोई खर्चा आया एंड आपने स्पेंड कर दिया, मनी चला गया, ठीक है, एंड फिर जाके मनी आएंगे, ठीक है। एंड मनी भी अनस्टेबल तरीके से आएंगे, ऐसा नहीं कि पर मंथ आप कुछ पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होगा। एक मंथ में कुछ पाओगे एंड फिर अगले मंथ में और कुछ पाओगे, ठीक है, बट मनी स्टेबल है, बट चैलेंजेस भी है, कभी कभी मनी आ रहा है, कभी कभी जा रहा है। एंड जस्टिस कार्ड आया है, मनी पार्ट स्लो है, ठीक है, स्लोली आपका आफ्टर मैरिज आपकी मनी पार्ट आपके लाइफ चेंजेस में आएंगे, ठीक है। सैटर्न है, स्लोली होंगे। तो अभी देखते हैं कि आप लास्ट ये है, अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज आप कितना सेटिस्फाई फील करोगे और खुद के फ्यूचर स्पाउस को भी लेकर एंड ऑल्सो ओवरऑल मैरिज को लेकर, मनी, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ ओवरऑल, चिल्ड्रेन एंड आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत ही क्यूट नॉटी बच्चे होंगे, ठीक है। एंड सभी को लेकर देखते हैं कि आपकी आफ्टर मैरिज आप कितना सेटिस्फाई फील करोगे, ओके। एंड आप ना कुछ पैसा खुद के इमोशन की वजह से लॉस कर सकते हो, ओके। चलो, मतलब कोई आके आपको बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर पैसा चाहिए, प्लीज़ हेल्प करो, एंड आप कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, उनको दे दिया, ऐसे लॉस होगा आपकी पैसा, तो ओके, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हो एंड स्पिरिचुअल पर्सन, ओके। सो अभी देखते हैं कि आप कितना सेटिस्फाई रहोगे ओवरऑल खुद के मैरिज को लेकर। ओ माई गॉड, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ही 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आप एकदम मस्त मौला, आप बहुत सेटिस्फाई हो। 9 एंड 10 भर के पैसा, मैंने आपको जो बोला कि स्टार्टिंग में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ किधर जा रहा है, कौन सी पाथ चूज़ करूँ, फिर जाके आप डिसीजन लोगे, एक पाथ आप चूज़ करोगे जहाँ पर बहुत ट्रबल है, एक बार पैसा आ रहा है, फिर जाके पैसा जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, कहीं पर खर्च हो रहा है, बट आपके लाइफ में ही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप इतना पैसा देखोगे कि आपके पूरे खानदान में कोई इतना नहीं कमा पाया है, ठीक है, इतना पैसा है आपके लाइफ में, आपको कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स तक है, ठीक है, बहुत पैसा है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सेटिस्फेक्शन लाइफ, बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ है, ठीक है। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस भी सेटिस्फाई है, बट आप दोनों में लड़ाई बहुत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सैड है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको पाके भी बहुत सेटिस्फाई है, ठीक है। थोड़ा सा लड़ाई की वजह से इनको बहुत सेटिस्फेक्शन यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला ना 4 ऑफ सोर्ड्स से कि ये आपको पाके मतलब उनको ऐसा फील होगा कि खोज खत्म हुई, ठीक है, ऐसा फील होगा कि कंप्लीट नाउ, एंड पास्ट में जितना उन्होंने भी पेन पाया वहाँ से वो खुद को निकाल देंगे, मतलब आप उनके लाइफ में हो और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा फील होगा एंड आपको भी ऐसा फील होगा। तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स से हर एक खुशी आप पाओगे, आपका हर एक कप्स यहाँ पर भी था, आई थिंक ये 10 ऑफ कप्स, आप देख रहे हो कितना 10 नंबर, 10, ठीक है, 10 वेरी इंपॉर्टेंट एंजल नंबर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 कप्स, हर एक विश आपका फुलफिल हो रहा है, एंड यहाँ पर भी 10 नंबर जहाँ पर पैसा भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी है, पेड
किड भी है, सभी मिलके बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ। आप खुद के मैरिज लाइफ को लेकर इतना सेटिस्फाई रहोगे, पाइल 2 आपको खुद भी नहीं पता। बट देखो, जितना भी हम लोग सेटिस्फाई क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस तो आते ही है, ये तो सबको पता है, आपकी लाइफ में भी आएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप थोड़ा सा लड़ाई कर लोगे उनके साथ, वो आपसे लड़ाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, एंड ये हर एक कपल के साथ होता है, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। मैंने आपको बोला ना कि आप प्रमोशन पाओगे, आपका कम्युनिटी में नाम होगा, सब लोग आपको जानेंगे, ठीक है, बहुत फेमस हो जाओगे आप। आफ्टर मैरिज आपका लाइफ चेंज होगा, आप फेमस हो जाओगे, आपका करियर अच्छा होगा, एंड सिर्फ आपका ही नहीं, आपका स्पाउस का भी करियर अच्छा होगा, लाइफ चेंज होंगे, प्रमोशन, आप दोनों का एक दूसरे का मिलना, बहुत बहुत यहाँ पर फॉर्चुनेट मैरिज है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर कुछ चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। इतना सेटिस्फेक्शन मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सेटिस्फेक्शन। बट यहाँ पर देखो फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आप दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है बातों को लेकर, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत तीखे बोल दोगे, इसी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फाइट को टोटली साइड कर दो ना, फाइट को एकदम साइड कर दो, तो प्यार बहुत होगा, फ्रेंडशिप बहुत होगा, आप दोनों का करियर बहुत अच्छा होगा, बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत नॉटी क्यूट बच्चे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ है, पैसा कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं। एंड आप बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। इम्प्रेस, देख लो, इतना सेटिस्फेक्शन लाइफ मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये लास्ट धमाका था आई थिंक यूनिवर्स का, कि स्टार्टिंग में ऐसा निकल रहा है, बट लास्ट धमाका था कि जिनका लास्ट अच्छा है तो सब अच्छा है, ठीक है। तो आपके लिए सब अच्छा है क्योंकि लास्ट इतना अच्छा हुआ है। सो यस, तो बहुत हैप्पी लाइफ है। एंड आपके स्पाउस देखो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके चिल्ड्रन भी आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत। आपका कोई कॉम्प्लेन नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला कि आप कंप्लीट हो जाओगे एंड आपके स्पाउस कंप्लीट हो जाएंगे, बट फिर भी आप दोनों लड़ाई करोगे, क्योंकि आप दोनों को आई थिंक लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, फाइट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यस, तो चलो और देखते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड एकदम चेंज हो जाओगे आप, आपके लुक्स सब कुछ चेंज हो जाएंगे। ये देखो, लेट गो कंट्रोल इशू, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा आप कंट्रोल करना चाहोगे, ये कंट्रोल करना चाहेंगे कि मैंने जो बोला ये करो, या फिर बहुत ही मतलब गुस्सा करोगे, या फिर ये गुस्सा करेंगे, इसी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड इसी वजह से थोड़ी टाइम के लिए पॉज आ सकता है, थोड़ी टाइम के लिए नहीं, तुमसे नहीं बात करना, चले जाओ, ऐसा फेज भी आ सकता है। एंड फिर जाके आप दोनों एक दूसरे से बात करके सही कर लोगे, एंड फिर हैप्पी लाइफ को स्पेंड करोगे। ये कार्ड देखते हैं, फ्लैट। ये देखो, बहुत ही मस्ती मजाक आप दोनों में होगी, फ्लैट होगी बहुत। एंड कंट्रोल मत करना, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ही ये है कि नेचुरली आप देखो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या चाहते हैं, कंट्रोल मत करो, एंड उनको भी खुद को कंट्रोल करना मत दो, ठीक है। एंड फ्लर्ट होगा बहुत, मस्ती मजाक, भाई करके, मतलब भाई बहन की जैसा बात करोगे आप, किधर जा रहा है, इधर आ तू, मतलब एकदम कैट फाइट, मतलब बिल्लियों की जैसा प्यार एंड बिल्लियों की जैसा फाइट, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। बहुत फ्लर्ट करोगे आप दोनों, एक दूसरे को टीज करोगे, टोंट मारोगे, ऐसा मतलब एकदम बच्चे लाइक एनर्जी, हल्का फुल्का एनर्जी, ठीक है। घूमना, मस्ती करना, हैप्पी लाइफ स्पेंड करना। यहाँ पर तो है ही बहुत भर के पैसा, एंड ये पैसा ना एकदम से ऐसा नहीं होगा कि शादी हो गया एंड एकदम से पैसा आ गया, नो। आप स्लोली आप दोनों मिलके बिल्ड करोगे, ठीक है। एंड जब आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब तक आपका पैसा बहुत हो जाएंगे कि आपके खानदान देखेंगे कि आप कितना कमा रहे हो एंड आपके स्पाउस कितना कमा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप दोनों ही मेहनत करोगे, आप एंड आपके स्पाउस दोनों एक साथ काम करोगे। एंड यहाँ पर बॉटम में देखिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को आपको जानना है, ठीक है। जितना आप एक दूसरे को जानोगे, टाइम स्पेंड करोगे, उतना आप दोनों में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। एंड जितने बार भी आप दोनों में प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको ऐसा ही बोला जा रहा है कि बात करके ठीक करो, सॉरी बोल दो या फिर बात करके ठीक करो, जो भी करो, बट मन की बात बोलो। होप, यस होप, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। बहुत बार आपको ऐसा फील होगा, इस इंसान को आप कितने बार समझाओ, ऐसा आपको फील होगा कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसा बोला जाए, नो, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर थोड़ी टाइम के लिए भी प्रॉब्लम हो, फिर अब इतना हैप्पीनेस आपके किस्मत पे ही लिखा हुआ है, तो किधर नहीं जाने वाले हैं। कितना भी प्रॉब्लम हो, ये लौट के आपके पास ही आने वाले हैं। बैलेंस, फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मोनी इन रिलेशनशिप। यस, मैंने आपको जो बोला कि अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को बैलेंस क्रिएट करना है कि वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। एक दूसरे से बात करके ठीक करना होगा आप दोनों को, ओके। एंड अगर आप मैनिफेस्ट करोगे खुद के पार्टनर के लिए, वो भी आप कर सकते हो फुल मून पर, ओके। आपके लिए कार्ड आ गया है, ओके। वाओ, अब देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है, फ्रेंडशिप का कार्ड। तो इट्स टोटली कन्फर्म, हियर इज द करेज। अब देखो, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। ये चैलेंजेस आएंगे आपके मैरिज। यहाँ पर 2 कार्ड है,
ओके यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस आएंगे। पाइल टू यूर स्पेशल, आप देखो आपके लिए एक्स्ट्रा एक और कार्ड आया है। फ्रेंडशिप, चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर द हार्ड वर्ड फॉर द सोल। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे, बेस्ट फ्रेंड, ये भी फ्रेंडशिप था, ये भी फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड होंगे। तो बेस्ट फ्रेंड में प्यार भी है, बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई भी है, ठीक है। आपको बैलेंस मेंटेन करना है, आपको समझना है उनको एंड उनको भी आपको समझना है, फिर जाके हर एक चीज़ आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। आप उनके लिए एक लाइट की तरह होंगे एंड वो आपके लिए एक लाइट की तरह होंगे। आप उनको जब देखोगे आपको ऐसा फील होगा कि एक होप है ये आपके लिए एंड उनको भी ऐसा फील होगा आप एक होप हो। मतलब आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन रहोगे, आप दोनों ही सैड रहोगे, फिर आप दोनों एक दूसरे से मीट करोगे एंड जब शादी होगी ना तब आपके जो बचपन में जितना पेन था निकल जाएंगे, इनका जो बचपन में पेन था वो निकल जाएंगे एंड बहुत हैप्पी फैमिली आप दोनों मिलके स्पेंड करोगे, हैप्पी टाइम आप स्पेंड करोगे, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी मतलब छुपा नहीं पाओगे। मैंने आपको बोला अगर किसी ने छुपा लिया तो एक इंसान को बहुत बुरा फील होगा, बहुत लड़ाई करेंगे, बहुत फाइट करेंगे एंड पकड़ भी लेंगे, ठीक है, पकड़ भी लेंगे। जस्ट लाइक फ्रेंड्स को अगर कुछ भी ऐसा बोला जाता है कि अगर कुछ छुपाता है तो पकड़ ही लेते हैं कि तू कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फ्रेंड्स ही बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ मैसेज देख लेंगे। ओके आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ मैसेज देखते हैं, वो आपके लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं। ओके इतना काफ़ी है। एक एक करके देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ 5D मैसेज, कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके फर्स्ट देखो, आई मिस यू, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई वॉन्ट टू सी यू। ये आपको बहुत मिस करेंगे जब आप उनके साथ नहीं रहोगे, या फिर मैंने आपको बोला कुछ टाइम के लिए पॉज आ सकता है, आप गुस्सा कर सकते हो, उस टाइम पे ये आपको बहुत मिस करेंगे, ठीक है। ये देखो सॉरी इट्स माई फॉल्ट, देख रहे हो इनको पता है ये कुछ गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए आप बहुत गुस्सा करते हो, फाइट करते हो एंड ये आपको तुरंत से सॉरी भी बोल देंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ही मतलब मैंने आपको बोला ना फ्रेंड्स की जैसा, ऐसा नहीं करेंगे कि आपको बहुत तड़पा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, नो, ये अचानक से आके आपको सॉरी बोल देंगे कि मेरे फॉल्ट है, आप मुझे माफ़ कर दो, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी किस्मत पे इतना हैप्पीनेस लिखा हुआ है, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे पकड़ के रखेंगे कि हमेशा आप मेरे साथ रहो। यू आर सो स्पेशल फॉर मी, माई फीलिंग्स आर जेन्युइन फॉर यू, येस, ये आपको हमेशा बोलेंगे यू आर सो स्पेशल। मतलब कितने दुख दर्द के बाद मैंने आपको पाया है, ठीक है। एंड आई थिंक आप भी उनको पाके बहुत सेटिस्फाई फील करो, आप तो कर रहे हो सेटिस्फाई। थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस सैड है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, इसलिए इनका हार्ट ब्रेक हो जाते हैं। और देखते हैं, यू आर परफेक्ट फॉर मी, आई नेवर फाउंड समवन लाइक यू, ठीक है। मैंने आपको बोला परफेक्ट, मैंने आपको जो बोला कि परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो आप उनके लिए, परफेक्ट कपल, पावर कपल, कि उन्होंने लाइफ में कितने सारे लोग देखे हैं बट आप उनके लिए बेस्ट हो। आई एम क्राइंग, फीलिंग सो अपसेट, ये आफ्टर मैरिज सभी मैसेज है, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा आप दोनों में, ये बहुत सैड हो जाएंगे, ये चाहेंगे कि आप ठीक हो जाओ, फिर से पहले जैसा हो जाओ एंड ये आपको सॉरी बोलेंगे, आपको मनाना चाहेंगे, ठीक है। एंड ये देखो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू, ड्रीम कम ट्रू, वाओ। तो ये तो बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, ठीक है, ऐसा। एंड उनको ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू, मतलब उन्होंने जो मांगा वो ही उन्होंने पाया, ठीक है। जैसा लड़का या फिर लड़की वो चाहती थी आप एग्जैक्ट वैसा ही हो। ये देखो ये क्या है, लव इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम बट आई वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम फॉर यू डार्लिंग, वाह। तो ये मैं जब लिख रही थी तो तब मुझे ऐसा डबल कॉन्फर्मेशन, मुझे ऐसा फील हुआ क्या मुझे ये लिखना चाहिए, क्योंकि सच में ये आ रहा था ये मैसेज। तो मैंने मुझे फिर कॉन्फर्म कर दिया गया कि हाँ मुझे लिखना है, तो ये इसीलिए आई थिंक आपके रीडिंग में ही था, तो आपके लिए आया है। लव इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ सिग्मा मेल या फिर सिग्मा फीमेल होंगे कि उनको ऐसा फील होगा कि लव इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये लव अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट जब वो आपको पाएंगे एंड फिर उनको ऐसा फील होगा ये प्यार सच में होता है, ठीक है, ऐसा उनको फील होगा एंड ये खुद के टाइम वेस्ट करना चाहेंगे एंड आपको कुछ निक नेम भी वो देंगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, ये क्या हो रहा है, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। ये तो टोटली पागल हो जाएंगे प्यार में, आपके फ्यूचर स्पाउस प्यार में टोटली पागल हो जाएंगे एंड ये आपको बोलेंगे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लव इज़ नथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, टॉक टू मी। यस आप दोनों में प्रॉब्लम इतना होगा बहुत टाइम पे जहाँ पर ये आपसे बात करना चाहेंगे कि आप इतना क्यों रूठे हुए हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, आओ बात करो, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब देख रहे हो कितना अंडरस्टैंडिंग होंगे। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर बहुत पार्पल एनर्जी है, तो ये बहुत ही पार्पलिश, मतलब कम्युनिकेशन करके आप लोग सब कुछ सही कर लोगे एंड आपको करना भी है, कम्युनिकेट करना भी है, भागना नहीं है, नहीं तो और डिले होंगे।
यू आर माई किंग और क्वीन, देखो यू आर माई बिगेस्ट गिफ्ट। येस, इन्होंने जो मांगा वो ही उन्होंने पाया। आप उनके लिए गिफ्ट हो, गिफ्ट, बिगेस्ट गिफ्ट, एंड आप उनके लिए एक राजा या फिर रानी की तरह हो। डोंट डाउट ऑन मी, आई रियली लव यू सो मच, ट्रस्ट मी। देख रहे हो आप, जहाँ पर आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, मुझे लगता है कि तू झूठ बोल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, जहाँ पर आप थोड़ा सा डाउट करोगे उनके ऊपर, बट ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं एंड डोंट डाउट मी। ये आपको जो भी बोल रहा है सच सच बोल रहा है। पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो एंड आपको ऐसा फील होता है पता नहीं सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है, ट्रस्ट इशू थोड़ा सा है, बट ये आपको बोलना चाहता है कि डाउट मत करो, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है। यू आर लुकिंग स्टनिंग, क्यूटनेस ओवरलोड। येस, तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट ये देंगे एंड ये आपको बोलना चाहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो एंड बहुत क्यूट हो, क्यूटनेस ओवरलोड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई कैंट लिव विदाउट यू, वाओ, तो ये आपको बोलना चाहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं ये। आई कैंट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आओ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है आओ आके बात करो, सब कुछ ठीक करो, ये ही आपके फ्यूचर स्पाउस ऑल टाइम आपको बोलेंगे एंड ऑल टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे। लास्ट कार्ड, व्हेनेवर आई सी यू आई फॉल इन लव। कितने बार लव का मैसेज आया है, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है लव इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, बट जब आपको पहले टाइम पे देखे थे उनको ऐसा फील हो गया था कि हाँ आपको ही पाना है एंड प्यार सच में होता है, ठीक है, ऐसा उनको फील हुआ था। एंड जब भी वो आपको देखते हैं, अगर शादी के 20 साल बाद भी आपको देखे तो ये फिर भी बोलेंगे आई फॉल इन लव। जितने बार भी आपको देखेंगे उतने बार ही ये प्यार कर बैठते हैं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत, एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।